हीलिंग यूनिवर्स स्पेशलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्य। स्वागत है आप लोगों का। और ये फेदर्स है मेरे हाथ में और ये है पाइल 1। ध्यान से देख लीजिए, टी कलर पाइल 1 है। ये है पाइल 2, ऑरेंज कलर है। और ये है पाइल 2 और पाइल 3 है ऐश कलर। और हमारा क्वेश्चन है आज कि आने वाले 3 महीने आपकी लाइफ में कैसे रहने वाले हैं। आने वाले 3 महीने आपकी लाइफ में कैसे रहने वाले हैं। 3 बार सांस अंदर, 3 बार सांस बाहर और हम स्टार्ट करेंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे आपके आने वाले समय के लिए। और ये है हमारा पाइल 1। ठीक है, यहाँ पर रख देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये 2 चीज़ें उधर है लेकिन एक चीज़ अभी फ़िलहाल आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। और हमारी रीडिंग का पहला क्वेश्चन है कि आने वाले टाइम में आप पर्सनली कैसे चेंज होंगे। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होते हैं और जो सबसे बड़ा पर्सनालिटी चेंज होता है वो होता है हमारा शांत हो जाना, या कोई काफ़ी उग्र स्वभाव के हो सकते हैं। आने वाले समय में ट्रांसफॉर्मेशन होके रहते हैं और ये ज़रूर होंगे। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पे सर्च कर रही हूँ कि पर्सनालिटी आपको में क्या चेंजेस आ सकते हैं। उसके बाद मैं इन्वायरमेंट देखूँगी। इन्वायरमेंट देखने के बाद मैं लव देखूँगी, फिर करियर देखूँगी और उसके बाद लास्ट होगा आपका स्वास्थ्य। आप एक चक्र पूरा कर रहे हैं अपने व्यवस्था में। काफ़ी डिफरेंस आ रही है आपकी व्यवस्था में। आप सामाजिक बंधनों में आने वाले हैं। लेज़ीनेस लग रहा है मुझे। चीज़ें चेंज होने वाली हैं। एनर्जी की इंटीग्रेशन भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे अब मैं आपको बता दूँ कि ये पहला कार्ड है वर्ल्ड, दूसरा कार्ड है लेज़ीनेस और तीसरा कार्ड है इंटीग्रेशन। मैं अब इन तीनों कार्ड के बारे में बताना चाहती हूँ कि अगर मैं ये पर्सनालिटी के हिसाब से ये कार्ड देखूँ तो इनकी कनेक्टिविटी आपकी हाई रहने वाली है आने वाले टाइम में। और लेज़ीनेस कोई निगेटिव कार्ड नहीं है। लेज़ीनेस का मतलब है कि आप जिस चीज़ की भी डिसीजन में आएंगे और वो सारे डिसीजंस आप बहुत इत्मीनान से करेंगे। आपको किसी तरह की हड़बड़ी नहीं होगी। आप हर काम बहुत ही रिलैक्स मूड में करेंगे आने वाले टाइम में। और इंटीग्रेशन, यहाँ पे एनर्जी की इंटीग्रेशन हो रही है और ये भी सिर्फ इसीलिए हो रही है क्योंकि आप रिलैक्स वर्किंग पद्धति में आने वाले हो। जो लोग रिलैक्स पद्धति में आते हैं उनकी इंटीग्रेशन हाई होती है। उनकी अपनी खुद की एनर्जी रोकना, अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करना बहुत ही हाई हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड भी मैं बोलूँगी कि बहुत ही अच्छा है। आने वाले टाइम में आपकी पर्सनालिटी उज्जवल भविष्य की तरफ निशाना दे रही है और ये उज्जवल भविष्य
24 इसीलिए है क्योंकि मुझे द वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है। द वर्ल्ड कार्ड के आने का मतलब है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा आने वाले टाइम में। और आने वाले टाइम में इस बदलाव का रीज़न सामाजिक बिहेवियर हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो काफ़ी दिनों से कुछ बोल रहे होंगे, लेकिन आने वाले टाइम में उस बदलाव के लिए आप अग्रसर होना चाहते हैं। आपको भी फील हो रहा है कि अब मुझे चेंज लाना ही पड़ेगा, अगर अब मैं चेंज नहीं ला पाया तो आई कैन मिस समथिंग। तो 2021 आपके लिए बहुत ही डिफरेंट माहौल लेके आएगा। 2021 में आपको बदलने का, ट्रांसफॉर्मेट करने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका दिया जा रहा है, जो कि आप हर दिन करना चाहते थे। ये कार्ड जो मुझे 3 कार्ड मिले हैं, ये है वर्ल्ड और लेजीनेस एंड इंटीग्रेशन। ये तीनों कार्ड एक ऐसे पर्सनालिटी का द्योतक है जो आराम से ग्राउंडेड होके अपना काम करना चाहता है। और अगर यहाँ ग्राउंडिंग की एनर्जी आपकी पहले से है तो बहुत ही अच्छी। अगर आपके पास ग्राउंडेड एनर्जी नहीं है तो यू हैव टू वर्क ऑन ग्राउंडिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्राउंडिंग पे काम करना पड़ेगा, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आपको करना चाहिए। अब अगर मैं ये बोलूँ कि आप पर्सनल ऐसे हो गए, ठीक है। पर्सनल के बाद हमने बोला कि इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, ठीक है। इन्वायरमेंट में क्या बदलाव आपको 2021 में दिखाई दे सकते हैं। इन्वायरमेंट आपकी हीलिंग मांग रही है। इन्वायरमेंट क्या मांग रही है, आपके आसपास के लोग कैसे हो सकते हैं, आपकी आत्मा और आपके शरीर का संबंध कैसा हो सकता है, ये चीज़ हम करेंगे स्पिरिचुअल कार्ड में। और स्पिरिचुअल कार्ड बहुत जल्दी आ जाएंगे, मतलब लेयर बाय लेयर हम निकालते जा रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि आप स्टडी एरिया को बिलोंग करते हैं, आप किताब का बिजनेस है आपका, या नहीं तो आप टीचर हैं, या तो आपकी किताब की शॉप है, या नहीं तो आप पढ़ाई कर रहे हो, या नहीं तो यहाँ हर समय आपको एक नई विधा सीखने के लिए प्रेरणा दी जा रही है। और ये प्रेरणा आपको आपके एनर्जी से मिल रही है, और वो है एनर्जी टेक, मतलब स्टडी टीचिंग। तो स्टडी टीचिंग से आपको नई विटालिटी, नई स्कोप दिखाई देंगे, और आपको अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंड होना है 2021 में। 2021 में जब आप इंक्लाइंड हो जाओगे अपने काम के प्रति, तब उसके बाद ये वाइटलिटी का दरवाज़ा ओपन होने वाला है, ठीक है। ये आपका एनवायरनमेंट एनर्जी है कि आपको अपने स्टडी में काफ़ी परिवर्तन लाने की ज़रूरत मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ अगर आपने स्टडी में परिवर्तन ला दिया तो आपकी वाइटलिटी का स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। ये रेनबो कलर यहाँ शो हो रहा है, इसका मतलब कि आपके उन्नत भविष्य की तरफ लेके जाएगी आपकी पढ़ाई। अगर आपने तन्मयता से पढ़ाई की तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे होने की संभावना है। और आपको जिस चीज़ के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि इस चीज़ को सीखो, इस चीज़ को सीखो, तो उस चीज़ को सीखने में आपका भला है। अगर आप उस चीज़ को सीख पाए तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। मैं अगर स्पिरिचुअली पूछूं कि 2021 स्पिरिचुअली मेरे लिए कैसा होगा, तो मैं न्यूमरोलॉजी के कार्ड से पूछूंगी फॉर श्योर कि न्यूमरोलॉजी के का कार्ड काफ़ी रोचक होता है और काफ़ी इंट्यूटिव होता है। और ये क्वेश्चन कि हमारा स्पिरिचुअली हम 2021 में कैसे रहने वाले हैं, ठीक है। अब पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन, काफ़ी पर्सनल इश्यूज थे 2020 में या 19 में, कभी भी आपके पर्सनल इश्यूज काफ़ी हुए होंगे। या टाइम फॉर हीलिंग, ये हीलिंग का टाइम 2021 आपके लिए आने वाला है। और है कंक्लूज़न आर विदिन रीच। तो यहाँ पे है कि कंक्लूज़न आपके आसपास ही है, लेकिन आपको पता नहीं चल पाया है अभी तक, ठीक है। तो आपका जो टाइम है स्पिरिचुअली वो काफ़ी उन्नत मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे पर्सनल इश्यूज जो थे हमारे, जो जिससे हम परेशान रहा करते थे, वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। और 2021 में हीलिंग का टाइम आपका आ रहा है। एक्सक्यूज मी।
कंक्लूजन आर विद इन रिच। यहाँ देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि रिजोल्यूशन आपका मिलेगा 2021 में, और ये इस कार्ड में बोला जा रहा है कि जो कंक्लूजन है वो ये विद इन रिच है, मतलब हो सकता है। और हीलिंग की भी अगर आपको बताया जा रहा है, इसका मतलब है कि हो सकता है कि अगर आप खुद के साथ कनेक्शन में आ जाएं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको अपने अंदर ही मिल जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ स्पिरिचुअली गाइड किया जा रहा है कि 2021 में आपके रिजोल्यूशन क्योंकि बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, और आपको हीलिंग के लिए बोला जा रहा है। तो कंक्लूजन जो है वो कहाँ खोजना है? अपने अंदर। कंक्लूजन कहीं बाहर मार्केट में नहीं उपलब्ध है, कंक्लूजन आपके अंदर ही है, और इसलिए आपको वहीं खोजना है। आपको खुद से कनेक्टिविटी के लिए प्रेरित किया जा रहा है। देख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं लव लाइफ, और लव लाइफ में हम यूज़ करेंगे हमारा गोल्डन व्हील्स टैरो। और गोल्डन व्हील्स टैरो में जो सबसे अच्छी बात होती है कि ये लोग ये मन की मानसिकता को बड़े अच्छे से ग्रास्प कर देते हैं कि एक्चुअली चल क्या रहा है हमारी मानसिकता में, और किसके प्रति हम मूव ऑन होना चाहते हैं, कौन हमसे कनेक्ट होना चाहता है, कौन आपकी तरफ आना चाहता है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन, लव में 2 क्वेश्चन होगा। लव में जो क्वेश्चन है, पहला तो आपकी रिलेशनशिप, और दूसरा होगा कि कौन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो पहला है 6 ऑफ सॉर्ट्स, ये आपकी रिलेशनशिप 2021 में सॉफ्ट वाटर की तरफ, काम वाटर की तरफ जा रही है, ठीक है। और 3 ऑफ कप्स, काफ़ी सेलिब्रेटिंग माहौल है पूरे साल का। और यहाँ पर लेकिन फिर भी एक कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स इज़ नॉट अ बैड कार्ड अकॉर्डिंग टू मी। सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। देखिए, अगर आपके साथ कोई भी इश्यूज़ रहे हैं, ये वॉन्डेड वॉरियर का कार्ड है, तो ये बता रहा है मुझे कि अगर आपका कोई भी इशू रहा है अभी तक आपके साथ, वो चीज़ें तो आपकी ख़त्म हो जाएंगी ये हीलिंग के कार्ड से। जो मोनोलॉजी का कार्ड है हीलिंग का, तो वो ही बता देगा कि ये 9 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ये हील हो जाएगा। शायद इसीलिए आपको हीलिंग की चीज़ें सजेस्ट की जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे हीलिंग, तो ये 9 ऑफ वॉन्ड्स तो सीरियसली काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपके रिलेशनशिप, ये आपकी है, आपके विचार है। अब है आपके रिलेशनशिप के कार्ड्स। कोई आपकी तरफ आना चाहता है, और लेकिन आपकी तरफ आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है। और आप स्पिरिचुअली भी अपग्रेड हो सकते हैं 2021 में। पहला कार्ड है मेरा नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको हो सकता है कि 2021 में किसी बंदा, अगर आप बंदी हैं तो बंदे की, और बंदा है तो बंदी की, तो ये मुझे अप्रोचेस दिखाई दे रहे हैं। न्यू रिलेशनशिप हॉराइजन में है। और एस ऑफ सॉर्ट्स, जो अभी तक ऐसी चीज़ें थी जो आपको इंतज़ार था, जो आप चाहते थे, वो चीज़ें आपकी एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है, और आपको डिसाइड ये करना है कि विच इज़ द बेटर ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। अगर आपने ऑप्शन सही सेलेक्ट किया तो ये आपकी लाइफ में एक नई बिगनिंग का असर दिखाएगा। ये है रिलेशनशिप के कार्ड्स। तो इसीलिए मैं इसमें आराम से बोल सकती हूँ कि कोई पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़ोर से आ रहा है। अब ये पर्सन कौन आ रहा है? बहुत प्रॉब्लम में है आपका पर्सन, सीरियसली। अब उनकी भी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। द वर्ल्ड, 2 कार्ड आया है मेरे पास, द वर्ल्ड और द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन की जो प्रॉब्लम, अगर आप पहले से कमिटेड हो, रिलेशनशिप में हो, तो मैं आपके ये पर्सन की भी रीडिंग साथ में 2021 के लिए कर रही हूँ। तो ये सबसे पहले द वर्ल्ड और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन की भी जो चीज़ें हैं 2021 में सब खत्म होने वाली है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ कार्ड है। यहाँ थोड़ी उलझने हैं, अंतर्द्वंद है आपके पर्सन को अंदर और बाहर। तो इस तरह चीज़ें चेंज हो रही हैं, करेक्ट।
जब आपकी चीज़ बदलती हुई चीज़ें आपके सामने आएंगी तब आपको धीरे धीरे एहसास होगा कि चीज़ें काफ़ी बदलाव के साथ आएंगी 2021 में। और वो बदलाव, मुझे वर्ल्ड का कार्ड दोबारा आया है, तो ये वर्ल्ड का कार्ड आपके पर्सन के कार्ड में आया है और वो वर्ल्ड का कार्ड आप में आया था। तो इसका मतलब आप दोनों अपसाइड डाउन चेंज होने वाले हो और ये अपसाइड डाउन परिवर्तन बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए रहने वाला है। थैंक यू। तो अब देखिए, अब आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशंस आपको दे दी गई है। अभी तक हमने रिलेशनशिप, आप जब आप लव सिचुएशन में हैं, आपकी रिलेशनशिप कैसी है और आपके आने वाले टाइम में आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, ये भी हमने निकाल लिया है लव में। और यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट है वो है करियर एंड फाइनेंस। करियर एंड फाइनेंस में आपकी क्या उपयोगिता हो सकती है, ये हम पूछेंगे ओसोजन से। Career and Finance for Pile 1. Career and Finance Pile 1 2021. Career and Finance Pile 1 2000 Pile 1 2021. Career and Finance Pile 1 2021. और करियर एंड फाइनेंस में पहला कार्ड है मोरालिटी, दूसरा कार्ड है नथिंगनेस, तीसरा कार्ड है टोटलिटी। वाओ। देखिए, यहाँ पे सीन ये है कि आपके करियर एंड फाइनेंस में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, तो वो पहली चीज़ जो है वो है मोरालिटी। और मोरालिटी का मतलब है कि आपको 2021 में चीज़ों के प्रति ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। और दूसरा कार्ड है नथिंगनेस और तीसरा कार्ड है टोटलिटी। टोटलिटी इज़ अ कार्ड ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको मोरालिटी का कार्ड है वो बता रहा है कि आप अगर किसी बिजनेस में हैं तो वहाँ पे आपको ईमानदारी का भाव बढ़ाना होगा और ईमानदारी में रहने का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ने वाला है, क्योंकि ईमानदारी बहुत लंबे समय तक आपके बिजनेस को ग्रो कराएगी। अगर आप किसी ऐसे ऑफिस में काम करते हैं, कहीं सामने वाला कोई बॉस है, आप उसके अंदर काम करते हैं, तो वहाँ भी आपको थोड़ा बॉस के साथ संबंध को सुधारने का भाव यहाँ दिख रहा है। अब नथिंगनेस का भाव का मतलब होता है कभी कभी हम ज़्यादा ना सोचें और काम करने पे विश्वास करें, अपने कर्मा पे विश्वास करें, ये चीज़ है नथिंगनेस का भाव। और तीसरा है टोटलिटी एंड दैट इज़ ट्रस्ट। ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, ट्रस्ट ऑन द सिचुएशन, ट्रस्ट ऑन द एनवायरनमेंट। तो आप पहले खुद पे ट्रस्ट करो, फिर सिचुएशन पे ट्रस्ट करो, और अपने सबसे ज़्यादा जो ट्रस्ट है वो आपके इन्वायरमेंट में जो चीज़ें बदल रही हैं वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए बदल रही हैं, इस पर आपको विश्वास होना चाहिए। यहाँ पे आपके जो करियर का भाव है वो भी एक बार देख लेते हैं। जो लोग स्टडीज़ कर रहे हैं 2021 में स्टडी करने वाले, चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली हैं। बहुत अभी जैसे आजकल है कि बहुत सारे जो सिलेबस हैं वो भी चेंज हो सकते हैं, और आप जो पहले की कंडीशनिंग है वो बिल्कुल चेंज होने वाली है। और दूसरा कार्ड है हार्मोनी। आपको पढ़ाई लिखाई में काफ़ी हार्मोनी की उपलब्धता हर दिन बढ़ती जाएगी। आपको जो सहयोग इस साल थोड़ा कम लग रहा था, अगले साल ये सहयोग ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं ऑनलाइन। पहले हमें नहीं पता था कि हम ऑनलाइन कैसे गाइड कर सकते हैं लोगों को। हाँ, पता है, लेकिन थोड़ा बहुत पता था, इतने बड़े स्तर पे लोगों को नहीं पता था कि हम स्कूल कॉलेजेस भी ऑनलाइन चला सकते हैं। लेकिन अब आज की डेट में स्कूल कॉलेजेस भी ऑनलाइन अवेलेबल हो रहे हैं, हमारे टीचर्स अवेलेबल हो रहे हैं, अभी बहुत तरह के प्रोफेसर्स अवेलेबल हो रहे हैं। हाँ, अगर आप MBBS हैं तो MBBS में भी क्लासेस ऑनलाइन अवेलेबल हो रही हैं। अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर में क्लासेस ऑनलाइन अवेलेबल हो रही हैं। नॉर्मल पढ़ाई भी अवेलेबल है। तो इससे क्या हो रहा है कि लाइफ चेंज में जा रही है, बहुत भयंकर चेंज में जा रही है। अगर बीइंग अ स्टूडेंट मैं यहाँ पे देखूँ कि 2021 में क्या हो सकता है पाइल 1 के लिए, तो पाइल 1 की जो स्टूडेंटशिप है वो काफ़ी चेंज हो रही है और पहले से ज़्यादा हार्मोनियस पद्धति में चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि अब आप समझ रहे हो कि क्या चीज़ कैसे चेंज हो रहा है। पहले आपको नहीं पता था क्या कैसे चेंज होगा, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, कैसे एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन 2021 में ये सारी व्यवस्था आपके सामने दिखा दी जाएंगी। जो आपकी कंडीशनिंग पहले की थी वो ख़त्म, वो ज़ीरो, उसमें कोई अब आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप समझ रहे हो कि क्या चीज़ कहाँ बदल रही है, क्या हो रहा है। करेक्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं
नेक्स्ट पाइल। पाइल 1 के लोगों को अपनी हर बात पे ध्यान देना पड़ेगा और ज़रूर दीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। करेक्ट। तो अब हम अगर ये देखें कि हम पाइल 2 में हमारा है ऑरेंज, ठीक है, करेक्ट। तो पाइल 2 का ऑरेंज हमें क्या क्या बताता है? ऑरेंज इज़ अ वाइब्रेंट कलर। और अगर बोला जाए कि पाइल 2 में सबसे पहला आप व्यक्तिगत जो आपका रिलेशनशिप, नहीं, सॉरी, आपकी जो पर्सनालिटी है, सबसे पहले पर्सनालिटी हम देख रहे हैं आपके 2021 की पर्सनालिटी आपको बताई जा रही है। फिर आपको इन्वायरमेंट बताया जा रहा है, फिर आपकी चीज़ें लाइक स्पिरिचुअलिटी बताया जा रहा है, और आगे बताया जाएगी चीज़ें। तो प्लीज़ कंसंट्रेट रहिएगा कि क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताना चाह रही हूँ। 2021 पाइल 2 3 महीने का आपका। तो ये पहला कार्ड है आपके व्यक्तिगत है। एक बार हम फिर से करते हैं क्योंकि एनर्जी सही नहीं आ रही है। पाइल 2 के लिए 2021 के कार्ड बताएं प्लीज़। पाइल 2 के लिए 2021 के कार्ड बताएं प्लीज़। 3 महीनों के लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, प्लीज़। पहला कार्ड है फाइटिंग। ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा। दूसरा कार्ड है एडवेंचर। एडवेंचर में 2 कार्ड आए हैं, प्रोजेक्शन एंड एडवेंचर। और तीसरा कार्ड है मास्टर। देखिए सीन यहाँ पे बहुत ही ओपन है। आपको अपनी पर्सनालिटी में फाइटिंग टेंडेंसी लानी होगी। आप अपनी तरफ से बहुत मुक्त व्यवहार में रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आपको शिल्डेड किया जा रहा है। आपके मन में भावना है किसी के साथ अपने आप को सॉल्व करने की, कोई आपसे लड़ना चाहता है, लेकिन आपको उससे लड़ाई करने से पहले खुद को तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये 2021 में आपको सजेशन दिया जा रहा है कि पर्सनली अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाइए। और अगर आप किसी से लड़ाई करना चाहते हो तो वो देखो, यहाँ पे 2 बंदे लड़ रहे हैं। कैन यू सी? यहाँ पे 2 लोग लड़ रहे हैं बादलों के फॉर्म में, और यहाँ पे एक बंदा शील्डेड है। तो ये चीज़ें आपको ये बताई जा रही हैं कि अगर आप किसी से लड़ना भी चाहते हो तो खुद की प्रोटेक्शन बना के लड़ो, बिना प्रोटेक्शन के मत लड़ाई करना। ये है 2021 के लिए आपके लिए। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं जिसमें आप हमेशा से आपको फील हुआ है कि मुझे आगे बढ़ के बोलना चाहिए, जो आप नहीं बोल पाते हो। तो पहले खुद को तैयार कीजिए और आगे बढ़ के बोलने की समझ लाइए और फिर आगे बोलिए। बहुत आसान है। और भी दूसरा कार्ड है आपका एडवेंचर एंड प्रोजेक्शन। ये मुझे सोल कनेक्शन का कार्ड लगता है, और एडवेंचर भी नई लाइफ, पुरानी लाइफ का नए लाइफ में मिलन। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे रेनबो एनर्जी है। तो ये है पास्ट लाइफ और न्यू लाइफ का संगम। तो यहाँ पास्ट लाइफ न्यू लाइफ का संगम मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि दोनों कार्ड सेम आए हैं, एडवेंचर एंड प्रोडक्शन। तो ये आपको फील होने वाला है। आपके पास्ट लाइफ में जो भी कर्मा शेष रह गए हैं
वो आप 2021 में निभाने वाले हैं। वो रिश्तों में भी हो सकता है, वो आपके काम में भी हो सकता है, वो आपकी पर्सनालिटी में भी हो सकता है। काफ़ी चेंजेस आपको दिखेंगे 2021 में। और आपकी कौन सी दिल की बातें हैं जो काफ़ी दिन से अधूरी थी, वो भी सामने आने वाली हैं। सुपरफिशियली वो भी सब ऊपर आएंगी कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो। अभी देखो, आप एक, मैं कार्ड दिखा रही हूँ, ये है मास्टर कार्ड। ये मास्टर कार्ड में डिवाइन कनेक्शन का कार्ड मुझे फील होता है। ये देखने में ओशो लग रहा है, ओशो, और चारों तरफ उनकी फिर वही रेनबो रेज हैं और ऊपर में मून है। तो यू कैन इंक्रीज द कनेक्टिविटी ऑफ डिवाइन इन योर पर्सनैलिटी। और ये चीज़ आपको सजेस्ट की जाती है कि आप आने वाले टाइम 2021 में इस कनेक्टिविटी में आने वाले हो। ठीक है। अब हमारा अगला कार्ड है, पहला तो हो गया आपकी पर्सनालिटी, ठीक है। अब आपके अगला कार्ड होगा आपका एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट में कैसी चेंजेस आएंगी जो आपको स्पिरिचुअली काफ़ी चेंज कर देंगी। आपकी स्पिरिचुअली चेंज करने के कार्ड्स मुझे अब मिलेंगे। और पहला कार्ड है मीडिएट एंड कंटेम्पलेट। पाइसेस, आप पाइसेस के हो सकते हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। यहाँ पे आपको देना है, लेना नहीं है। तो इस तरह से मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ। आपको मैं फिर से कार्ड दिखा देती हूँ एक बार। ये मोनोलॉजी का कार्ड है और ये मीडिएट एंड कंटेम्पलेट का कार्ड है। मतलब जो आप यहाँ पे पाइसेस है, एनर्जी का कार्ड है। तो यहाँ पे है कि जब पानी में मछलियाँ रहती हैं तो उनको तैरना, जब उनका जन्म ही हुआ है पानी में तैरने के लिए, ठीक है। तो जब आपको अपनी एनर्जी का आभास होता है तो आपको आभास होने के साथ अपने इन्वायरमेंट को पहचानना चाहिए कि आपका जन्म किस परिस्थिति में हुआ है और कैसे आपको आगे बढ़ना है और उस परिस्थिति के अनुसार कैसे चीज़ों की एनर्जी चेंज करनी है, फेरबदल करनी है सामाजिक चीज़ों के अनुसार। तो ये है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो चीज़ें बहुत दिनों से आपको फील होता था कि नहीं ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो मैं कर ही नहीं सकती, वो सारी चीज़ें आपको चेंज होती दिखेंगी 2021 में। अभी जो तीसरा कार्ड है, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। अब आपको यहाँ देने की हैबिट ज़्यादा होनी चाहिए लेने से, ठीक है। ये वर्गो का कार्ड है। वर्गो इज़ अ कार्ड ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे काफ़ी सोच विचार में ये बंदी है। ये देखो, हर्मिट कार्ड जैसा लग रहा है मुझे। तो ये हर्मिट कार्ड जैसा लग रहा है कि आप खुद के सोच विचार में रहें और कुछ भी पाने से ज़्यादा देने पर विश्वास करें। गिव, मोर गिव रादर देन अ टेक। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि अभी 2021 आप दोनों हाथों से चीज़ें डोनेशन में दे सकते हैं, आगे बढ़ के चीज़ों की हेल्प कर सकते हैं और इसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आपको तभी सॉल्व होगी जब आप देने पे विश्वास करोगे, लेने पर नहीं। ये है पाइल 2। अब पाइल 2 जो सबसे पहला हमारे पास कार्ड है वो है हमारा ये हमारा आपका मैं लव सिचुएशन देखूंगी, फिर रिलेशनशिप का, फिर आपके पर्सन का। तो लव सिचुएशन में जो पहला कार्ड है आपके लिए वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तीसरा है 3 ऑफ पेनिकल्स और चौथा है, तीसरा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है, ये चीज़ें काफ़ी होती होंगी आप लोगों के साथ।
तो पहला कार्ड है टू ऑफ सॉर्ट्स, जहाँ पे आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ आपको यहाँ डिसीजन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको पता ही नहीं है क्या डिसीज़न लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लव लाइफ का पहला ही कार्ड मुझे टू ऑफ सॉर्ट्स अगर आ गया है तो इट्स सम टाइम इट्स थिंकेबल, मतलब इसको सोचनी चाहिए ये बात को। अगर आप किसी के साथ मिल के काम करना चाहते हैं, 3 ऑफ पेनिकल्स, और उसके बाद है 9 ऑफ सॉर्ट्स, आप हमेशा उसके बारे में ना सोचें। अगर आप किसी के साथ मिल के काम करना चाहते हैं तो ठीक है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आप इसके लिए अपने ऊपर प्रेशर मत दीजिए। ठीक है, ये चीज़ें आगे बढ़ के रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये इसके कारण आप अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ट्स, 9 ऑफ सॉर्ट्स, एयर एनर्जी है यहाँ पे, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वारियस, और बीच में है पेनिकल की एनर्जी, दैट इज अर्थ एनर्जी, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ बीच में अर्थ एनर्जी है, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस, और दो है अर्थ एयर एनर्जी, और एयर एनर्जी में है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वारियस। तो अब आप लोग जो भी लोग हैं वहाँ पर आप देख लीजिए कि आपके क्या जॉडियक्स हैं। तो उसके बाद आपके अगला कार्ड है आपका रिलेशनशिप का कार्ड, और रिलेशनशिप में भी 2 ऑफ पेनिकल्स, द एम्परर। आप ऑफिशियली जो चीज़ें चाहिए वो आपको नहीं मिल रही हैं, पेज ऑफ सॉर्ट्स। यहाँ पे जो चीज़ें नहीं मिल पा रही थी अभी तक, ठीक है, रिलेशनशिप में 2021 में आपके रिलेशनशिप का कार्ड आया है, पेज ऑफ सॉर्ट्स। मतलब आपको इंटेलिजेंटली कुछ आइडियाज़ आएंगे जिससे आपका रिश्ता ऑफिशियल होने की संभावना हो सकती है। लेकिन यहाँ अगेन आई हैव अ 2 ऑफ पेनिकल। ठीक है, तो 2 ऑफ पेनिकल और 2 ऑफ सॉर्ट्स के साथ 2 ऑफ पेनिकल आया है, मतलब डिसीजन नहीं हो पा रहा था, लेकिन हम इस पर सोच सकते हैं क्योंकि आपका जो एम है वो है द एम्परर और द पेज ऑफ सॉर्ट्स। ये दो कार्ड्स मुझे फ्यूचर लग रहा है और ये कार्ड आपका पास्ट लग रहा है, तो पास्ट के कार्ड के अनुसार चीज़ें चेंज हो सकती हैं। करेक्ट। यस। अब पहला आप थे, आपका लव सिचुएशन था, दूसरा आपके रिलेशनशिप का सिचुएशन था, और तीसरा है आपके पर्सन का 2021 में 4 ऑफ पेनिकल्स बैठा हुआ है। वो का ज़्यादा एक्सप्रेस करने के मूड में पर्सन आपका नहीं है 2021 में भी, लेकिन वो जजमेंट में जा रहा है, मतलब सोच रहा है कि उसको क्या करना चाहिए 2021 में। किंग ऑफ सॉर्ट, जो भी प्रॉब्लम उसके सामने आ रही है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। आप वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की भरपूर कोशिश करेंगे, और अपनी जजमेंट की एनर्जी में अगर आ चुके हैं तो आपको भी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार आपको आ चुका है 2 ऑफ सॉर्ट्स और 2 ऑफ पेनिकल्स। तो 2 ऑफ सॉर्ट्स और 2 ऑफ पेनिकल्स का मतलब है डिसीजन थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, तो उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए आपको जो सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, चीज़ों को डीपली जाना होता है, और वो है 4 ऑफ पेनिकल। करेक्ट। तो 4 ऑफ पेनिकल तो आपका अर्थ साइन है, वर्गो साइन है, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस, और फिर जजमेंट का साइन है, जजमेंट का साइन लिब्रा है, और फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, और किंग ऑफ सॉर्ड्स का साइन है एयर, और एयर का साइन है आपको लिब्रा, जेमिनी, एक्वारियस। यहाँ पे जो हमारे पास एम्परर है दैट इज़ अ साइन ऑफ एरीज, और ये है हमारा अगेन सॉर्ड्स, और सॉर्ड्स का है फिर लिब्रा, जेमिनी, एक्वारियस, और यहाँ पे 2 ऑफ पेनिकल्स, और फिर अर्थ साइन है, और अर्थ साइन में आ रहा है आपका वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप देखो, मुझे 2 बार 3 बार से सिर्फ अर्थ और एयर ही मिल रहा है, तो शायद पाइल 2 में बहुत ज़्यादा अर्थ और एयर के लोग हैं। यहाँ देखो 3 कार्ड मैंने निकाला, और तीनों कार्ड में यही फाइनली आ रहा है कि आप डिसीजन जो नहीं ले पा रहे थे वो 2021 में आपको हेल्प मिल सकती है। आपको कुछ अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं कि कैसे आप इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, और दूसरा आपका जो पर्सन है वो भी जजमेंट मोड में दिखाई दे रहा है, और जो प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व करना चाहते हैं। करेक्ट। तो अब हम कर रहे हैं आपके लिए करियर की रीडिंग। करियर की रीडिंग पहले करेंगे जो लोग नौकरी पेशा हैं और जो लोग पढ़ाई करते हैं। करेक्ट।
काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ थी आपकी। और ये है द सोर्स। और उसके बाद कार्ड है पेशेंस। बाप रे, देखिए यहाँ पे स्ट्रेस का कार्ड है पहला, दूसरा कार्ड है द सोर्स। कनेक्ट कीजिए खुद को खुद के साथ। आप अपने करियर में इतना परेशान नहीं हो सकते हो। 2 बार 7 है, 7 तो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए मैंने निकाला तो है करियर का कार्ड, लेकिन करियर आपकी थोड़ी सी डबाडोल सी परिस्थिति अभी तक चल रही थी। इसके कारण आप काफ़ी स्ट्रेसफुल हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे मुझे पेशेंस का कार्ड दिखाया जा रहा है टैरो से, और सोर्स की तरफ जाने की बात की जा रही है। मतलब ये हायर अथॉरिटीज़ में चीज़ें शायद चली गई हैं आपकी, और वहाँ से आपको डील करना पड़ेगा। और उस हायर अथॉरिटीज़ जो भी चीज़ें गई हैं उस चीज़ों को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ आपके जो स्टूडेंटशिप है वो क्या है। स्टूडेंटशिप में है बियॉन्ड इल्यूज़न। देखिए स्टूडेंटशिप यहाँ पर थोड़ी चीज़ें जो हैं पार्टिसिपेशंस, ये थोड़ी यूँ हो रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमें हमारी जो चीज़ें हैं वो पहले जैसी नहीं हैं, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। और तीसरा कार्ड है इनर वॉइस। देखिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। आप काफ़ी पार्टिसिपेटिव मोड में हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप जो भी चाहते हो वो ज़रूर कर पाओगे, और उसका रिज़ल्ट आउट भी आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पार्टिसिपेशन का कार्ड मुझे 4 है, और यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूज़न का कार्ड मुझे 20 है, और इनर वॉइस का कार्ड मेरा नंबर 2 है। तो अगर मैं दोनों कार्ड को कनेक्ट करूं तो आप जो चाहते हो वो कर पाओगे, आपको टेंशन नहीं होगी। और जिस चीज़ की रिज़ल्ट की आप प्रतीक्षा कर रहे हो तो 2021 तक सारे रिज़ल्ट्स आपको मिल जाएंगे फॉर श्योर। जनवरी फरवरी मार्च काफ़ी है आपके लिए ये बताने के लिए कि आपका रिज़ल्ट क्या होगा आने वाले टाइम के लिए, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो भी रीडिंग मैं आज कर रही हूँ वो रीडिंग है आपका जनवरी फरवरी मार्च के लिए। आपके दिल की क्या तमन्नाएं थी और क्या आपको मिल रहा है। ये है पाइल 2 में आपको मैंने करियर, जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए भी, और जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी मैंने अलग से कार्ड्स निकाले हैं। और अभी जो मैंने आपके स्पिरिचुअलिटी के लिए जो चीज़ें हैं उसके भी मैंने इस अलग से कार्ड निकालने हैं। और जो आपका जो पर्सनल विज़न है, पर्सनल विज़न, आपकी जो पर्सनालिटी है उसकी भी मैंने अलग से कार्ड निकाली है। तो यहाँ अब मैं आपको निकाल रही हूँ पाइल 3। और पाइल 3 में हमारे पास क्या है, पाइल 3 में हमारे पास ऐश। करेक्ट। तो आपकी पर्सनालिटी हम निकालते हैं पाइल 3। पाइल 3 आपकी पर्सनालिटी आने वाले टाइम में। पाइल 3 आपकी पर्सनालिटी आने वाले टाइम में। पाइल 3 आपकी पर्सनालिटी आने वाले टाइम में। 2021 जनवरी फरवरी मार्च। राइटनेस, काफ़ी मैच्योर बिहेवियर, एक नया विज़न आने वाला है आपके दिमाग में। ये आपकी पढ़ाई में हो, आपके बिजनेस में हो, या आपके लव लाइफ में हो, कहीं भी। और आपको काफ़ी एंजेलिक गाइडेंस भी मिलने वाले हैं आपके आने वाले टाइम में। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास है राइटनेस का कार्ड। ठीक है, दूसरा कार्ड है न्यू विज़न, और तीसरा कार्ड है गाइडेंस। तो ये तीनों कार्ड मुझे यही बता रहे हैं कि आप काफ़ी मैच्योर फील करने वाले हैं अपने आने वाले टाइम में। ठीक है, और यहाँ पे मैच्योरिटी आपको एक नए विज़न को दिखाने के लिए तैयार कर रही है। और वो जो नया विज़न जो आपको है वो आपको गाइडेंस में लेके जाएगा। आप काफ़ी एंजेलिक गाइडेंस में रहोगे 2021 में। वाह,
इट्स सो गुड। अब आपको मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप स्पिरिचुअली कहाँ जा रहे हो 2021 में? पाइल 3, आप स्पिरिचुअली कैसे ग्रो करने वाले हो 2021 में? पाइल 3 कैसे ग्रो करने वाले हैं? करेक्ट। और पाइल 3 का पहला कार्ड है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। वाह। दूसरा कार्ड है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट टेंस को अपने ऊपर हावी होने ना दें। पास्ट पास्ट है, चला गया। जो चीज़ें चली जाती हैं उस पर ज़्यादा सोचना नहीं है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। वाओ, आपकी एक नई रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाली है। न्यू मून इन लिब्रा। आप लिब्रा के हैं शायद, लिब्रा बिलोंग करते हैं पाइल 3। तो पाइल 3 में अगर कोई लिब्रा है तो उसके लिए भी, और जो भी एयर साइन है उसके लिए भी, आपको थर्ड पाइल अगर आपने सेलेक्ट किया है उनके लिए भी, ठीक है। तो ये सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मैंने जॉडियक बोल दिया तो सिर्फ उस जॉडियक के लिए है। ये एनर्जी की रीडिंग मैं कर रही हूँ, तो एनर्जी की रीडिंग सब पूरे पाइल 3 के लिए है, ठीक है। तो पहला कार्ड है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, ठीक है। स्टेप वाइज प्रोसेस होगा। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आप अपने पास्ट को खुद को रोकने ना दें, ठीक है। और तीसरा है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो बधाई हो आप लोगों को पाइल 3, आपकी एक नई रोमांटिक साइकिल इंक्रीज होने वाली है, ऐड होने वाली है 2021 में। वेरी गुड। और ये है आपकी स्पिरिचुअल लाइंस की चीज़ें, तब भी इतनी अच्छी प्यारी चीज़ें आई हैं। तो अब भी आपके लिए अगर मैं आपका लव लाइफ देखूं कि आपकी पर्सनल लव फ्रीक्वेंसी, फिर आपके रिलेशनशिप की लव फ्रीक्वेंसी, और फिर देखेंगे आपके पर्सन की लव फ्रीक्वेंसी। ये पहला है हेरोफन। ओ माय गॉड, बहुत लोग शायद कमिटमेंट के लिए बहुत पागल हो रहे हैं पाइल 3। तो ये आप खुद के अंदर कुछ चेंजेस लाके आप अपने कमिटमेंट की तरफ जा सकते हो। अपने अंदर अंतर्द्वंद से बाहर निकलो। आपका जो पर्सनल, जो मुझे लगता है अंतर्द्वंद चल रहा है, पर्सनल लव फ्रीक्वेंसी अगर मैं बोलूँ, आपकी लव फ्रीक्वेंसी, आप काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर हो और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में जो चाहते हो वो आए, करेक्ट। तो आपको मैनिफेस्टेशन चालू रखनी है 2021 में, उसका रिजल्ट भी दिखेगा। और ये अपने अंतर्द्वंद को थोड़ा शांत करो, सब सही होगा। उसके बाद है आपका पर्सन नहीं, सॉरी, आपकी रिलेशनशिप थोड़ी प्रॉब्लमेटिक दिख रही है, और एक नई बिगनिंग आपके पास आ रही है 2021 में। और किंग ऑफ पेनिकल्स, वो पर्सन, जिस पर्सन को आप चाहते हो अपनी लाइफ में, वो 2021 में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। उस बंदे के साथ ही शायद आपकी रोमांटिक साइकिल आगे चीज दिखाई जा रही है। और आपका पर्सन जो है वो शायद एक्वारियस है, इसीलिए पहला ही कार्ड मुझे द स्टार है। और उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बहुत दिनों से आपके कर्मा की साइकिल रुकी हुई थी, तो वो कर्मा की साइकिल स्टार्ट हो रही है फिर से, और चीज़ें आगे दिखाई जा रही। ओह माय गॉड, 10 ऑफ पेनिकल्स। जो चीज़ें रुकी हुई थी, थमी हुई थी, वो सारी चीज़ें आपको अब दिखाई जा रही हैं और दिखाई जाएंगी, ठीक है। आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मुझे रिजल्ट है 10 ऑफ पेनिकल्स। 10 ऑफ पेनिकल्स बता रहा है कि आपका घर, आपका लॉयल डॉग, आपका एक दूसरे के प्रति कनेक्शन, सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। इट्स वेरी वेरी गुड। ये आपके पर्सनल का कार्ड है। आपका पर्सन भी चाहता है आपकी तरफ आना, वो काफ़ी हीलिंग कर चुका है, और हील होने के बाद आपसे कनेक्ट होने के लिए, अपने कर्मा को एक नया आयाम देने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। 10 ऑफ पेनिकल्स आपके सामने है। तो 10 ऑफ पेनिकल्स है आपका रिजल्ट, और 10 ऑफ पेनिकल्स आपको बताएगा कि आपकी लाइफ में चीज़ें ऊपर से नीचे, अपसाइड डाउन चेंज होने वाली हैं। तो ये लव लाइफ तो बहुत ही अच्छी है पाइल 3 आपकी। और थोड़े अंतर्द्वंद, थोड़ी लड़ाई, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं,
वो सब सॉल्व भी हो जाएंगे। लड़ाई के बाद मुझे अगर हीलिंग का कार्ड आया है तो मतलब चीज़ें सॉल्व होने की तरफ जा रही हैं, करेक्ट। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये बोलूँ कि आपका करियर, आपका करियर 2021 में, आपका करियर 2021 में, आपका करियर 2021 में, आपका करियर, रिसेप्टिविटी, रिसेप्टिविटी इंक्रीज़ कीजिए, कनेक्शन हाई कीजिए, ठीक है। फ्लावरिंग एबंडेंस, फाइल 3 मुझे 2 कार्ड आया। मुझे आपको ट्रस्ट इशू काफ़ी दिनों से था और आप काफ़ी आइसोलेट फील कर रहे हो काफ़ी दिनों से, तो वो सब कुछ सही होने वाला है, सब कुछ। तो बधाई हो आपको, आइसोलेशन की प्रॉब्लम भी आपकी ख़त्म हो जाएगी और काफ़ी अबेंडेंस मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी रिसेप्टिविटी भी काफ़ी हाई हो रही है। तो कनेक्टिविटी और रिसेप्टिविटी दोनों एक साथ आते हैं। तो जब यहाँ कनेक्टिविटी दिखाई जा रही है तो रिसेप्टिविटी का आना बहुत स्वाभाविक था। तो आप अगर करियर में देखें तो आप काफ़ी अबेंडेंस की तरफ जा रहे हो। थोड़ी बहुत चीज़ें जो पीछे दिनों में डवाडोल सी हो रही थी, आप खुद पे ट्रस्ट करो, आप वो चीज़ें आराम से सॉल्व कर सकते हो। और जो चीज़ें पाइल 3 में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो प्लेफुलनेस की एनर्जी में आ रहे हैं, तो मतलब आप शेयरिंग में रहो, लोगों की हेल्प करो। आपको दिक्कत हो रही है तो वैसे ही लोगों को भी दिक्कत होती होगी। आप अपनी मेहनत पे ट्रस्ट करना सीखो। स्टूडेंट्स आपके लिए स्पेशली है कि आप प्लेफुलनेस में जा रहे हो पाइल 3 और शेयरिंग वाली एनर्जी में जा रहे हो, तो लोगों से शेयर करने की रुचि बढ़ाओ। क्योंकि अभी हम कोरोना काल में थोड़ी पढ़ाई ऊपर नीचे हो रही है, हम लोग पेंडेमिक में आ गए हैं, तो हम उस तरह पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं जैसे हम पहले कर पा रहे थे। तो ठीक है, उस चीज़ को मैचअप करेंगे और उस सबको मैचअप करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा खुद के लिए, और लोगों को हेल्प करने के लिए आपको जागरूक करना चाहिए। आपको भी अपनी स्तर पे हर तरह की हेल्प सबकी करनी चाहिए, ये आपका सजेशन है। और आपको खुद पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप जब खुद पे ट्रस्ट करोगे तब ही आपका रिज़ल्ट अच्छे से अच्छा हो पाएगा, करेक्ट। दैट्स ऑल। मुझे बहुत अच्छा लगा है पाइल 3 आपके कार्ड्स। अगर आपको किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए, क्योंकि आपके लव लाइफ में मुझे थोड़ी बहुत चेंजेस लग रही है, लेकिन साथ में हीलिंग भी दिखाई गई है, तो मुझे लगता है कि यू पीपल नीड हीलिंग। तो अगर आपको किसी तरह की हीलिंग की ज़रूरत हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, नॉट प्रॉब्लम, नॉट प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में, जो कि आने वाली है आपके पर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर, और हम पर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर बात करेंगे। मुझे बहुत लोगों ने अपनी तरफ से, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो सब ने भी बोला है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स और ये सब के बारे में। तो चलिए अगले वीडियो में बात करते हैं उसके बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।